में कई चीजें पढ़ी थी, हमने बर्डिंग पढ़ा था, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, मुकुलन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। तो मुकुलन, उसका परिभाषा लिखो और साथ में दी गई जो हमने आपको फिगर बनवाया था उस फिगर को भी आप बना सकते हैं। मुकुलन के बारे में आप उसमें डिस्कस किया हुआ है अपने नोट्स में। आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। इसमें जीव के शरीर के ऊपर एक छोटा सा उभार बनता है जो धीरे धीरे बड़ा होकर कलिका या मुकुल बनता है। इस प्रकार होने वाले प्रजनन को मुकुलन कहते हैं, जैसे कि हाइड्रा में देखने को मिला था। याद आया? चलो इसको थोड़ा सा फिगर से भी समझ लो सब, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है VBI क्वेश्चन होते हैं बोर्ड मॉडल का। मुकुलन में क्या देखा था हमने कि एक मान लो ये हाइड्रा है, तो हाइड्रा के ऊपर में छोटा सा एक पहले उभार आता है, इसको बड बोलते हैं या मुकुल बोलते हैं इसको। याद आया? और ये धीरे धीरे ये बड क्या होता है, बढ़ते लगता है इस तरीके से, और एक समय ऐसा आएगा कि ये अपने जो मेन पार्ट होगा उससे टूट के अलग हो जाएगा और ये भी आगे चल के बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बड से एक नया जीव हुआ, यानी मुकुल से हुआ। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुलन के द्वारा जनन होना। तो यही क्वेश्चन इसमें पूछा है। क्या पूछ रहा है कि मुकुलन से आप क्या समझते हैं, सुदाहरण यानी उदाहरण के साथ में बताइए। आई बात समझ में? कोई दिक्कत हो जाएगा? ये A to Z आपका जितना भी क्वेश्चन होगा ये सारे आपके नोट से ही मिलेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आता है, जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी दे। तो अभी हमने अलैंगिक जनन का एक और हमने अभी देखा था पहला क्वेश्चन। तो देखो वो 2 नंबर वाला क्वेश्चन था, ये अब उसको एक्सप्लेन करके लिखने के लिए बोल रहा है 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 2 तरीके से क्वेश्चन बोलेगा, अलैंगिक जनन क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन, और इसको बोल रहा है कि जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी दें, यानी शॉर्ट में लिखें। तो सिंपल सा क्या लिखोगे, सब वही भाषा को थोड़ा सा लिबरेट कर देंगे, थोड़ा सा, यानी कि 150 शब्दों के अंदर में लिखेंगे 5 नंबर के लिए। तो क्या है, हाँ, जीवों में लैंगिक जनन वह विधि है जिसमें विपरीत लिंग वाले जीव, है ना, सॉरी ये लैंगिक जनन वाला है, अलैंगिक जनन वाला नहीं, लैंगिक जनन वाला। अलैंगिक जनन में हमने देखा था एक मातृ कोशिका, और ये है लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन यानी 2 अलग अलग भिन्न विपरीत लक्षण वाले, यानी मेल और फीमेल इनमें भाग लेंगे। तो वही इसमें दिया गया है, जीवों में लैंगिक जनन वह विधि है जिसमें विपरीत लिंग वाले जीव आपस में मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। यानी मेल और फीमेल, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो फ्लोरिंग प्लांट यानी कि पुष्पी पौधों की बात करेंगे जिसमें मेल और फीमेल अलग होंगे, वो दोनों अलग अलग भाग लेंगे एक साथ। तो जब अलग अलग भाग लेंगे तो उसके अंदर में क्या होगा, युग्मनज का मिलन होगा, मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट आपस में मिलेंगे, फ्यूज करेंगे, संलयन करेंगे, और इस तरीके से मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन करेंगे, निषेचन करेंगे, निषेचन करने के बाद में फिर आगे की प्रक्रिया होगी। तो लैंगिक जनन के अंदर में यह प्रक्रिया रहती है। और इसी क्वेश्चन को दोहरा के पूछा जाता है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में बेहतर कौन सा जनन है। तो हमेशा लैंगिक जनन बेहतर विधि होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है विविधता पाई जाती है। विविधता यानी कि इसमें जीने का वेरिएशन इसमें पाया जाता है, और जीने का जो समय काल होता है, इनका जीवित रहने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए लैंगिक जनन का, है ना, मतलब सबसे बढ़िया जनन इसको बोला जाता है। अब इसको एक तरीके से और तुम लिख सकते हो। अब पूछ देगा कि लैंगिक जनन ही क्यों बढ़िया है, तो पहला लिखेंगे कि इसमें विविधता पाई जाती है, दूसरा विविधता पाए जाने के कारण इसमें अनुकूलता आ जाती है, हर मौसम में या अनुकूल परिस्थितियों में जीवित रहने के लायक बन जाते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है कि विविधता नहीं होती है। विविधता नहीं होगी तो मान लो उसको गर्मी सहने की आदत है और ठंडा आएगा तो उसमें मर जाएगा, तो उसका अस्तित्व खत्म। बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों के अंदर में ये चीजें होती हैं। देखो अभी से ही तैयारी करोगे तो आगे प्रेशर कम रहेगा। ये टेंशन नहीं कि हाई गैस लेंगे, हाउ गैस लेंगे, यहां से पढ़ेंगे वहां से पढ़ेंगे, कुछ नहीं करना है। टॉपिक बाय टॉपिक ये सारी चीजें तुम लोग को नोट्स में मिलेगा। अगर अभी से नोट्स पढ़ोगे
इन चीजों पे ध्यान दोगे तो 100% जो है आपका 90 प्लस होने वाला है। ठीक है, चल अब देखो आ गया ना क्वेश्चन, जनन की कौन सी अच्छी विधि है और क्यों। तो वही जो मैंने बताया 5 नंबर क्वेश्चन, लगभग 1 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो हमने वही चीज तो लिखा है यहाँ पे, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है। अब दोनों में कंपैरिजन करना है कि लैंगिक जनन ही क्यों अच्छा है, जिसके कारण इसमें उत्पन्न संतान सब एक समान ही होते हैं और इन जीवों में अनुकूलता नहीं पाई जाती है। अब अनुकूलता नहीं पाई जाएगी तो इनको जीवित रहने का जो प्रक्रिया होगा, जो संभावना होगा वो कम होगा। और वहीं पे लैंगिक जनन के आधार में कहता है कि सर्वोत्तम विधि है। क्यों? क्योंकि इसमें एक मेल मिलेगा एक फीमेल मिलेगा, दोनों का वेरिएशन मिलेगा, दोनों का वेरिएशन मिलेगा बच्चों, तो क्या होगा, इनकी अनुकूलन हो यानी अनुकूलता जो होगा वो बढ़ जाएगा, तो इनके जीने की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो बताओ कौन सा बेटर हुआ, लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन? लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन और है, देखो उसी क्वेश्चन का है ना, हाइड्रा वाला 2 नंबर का क्वेश्चन हमने बताया, मुकुलन वाला। अब उसी क्वेश्चन को पूछ रहा है, हमने उसमें एग्जाम्पल में हाइड्रा बताया, अब कहता है कि हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता बताइए। तो अभी हमने डिस्क्राइब किया था, वही चीज आपको लिख देना है। देखो हाइड्रा है, ये यहाँ पे बड है, ये बड थोड़ा सा ग्रोथ होगा, फिर ग्रोथ होगा, ग्रोथ के टूट के अलग हो जाएगा, एक नया हाइड्रा बन जाएगा। तो हाइड्रा में क्या है, कहता है कि हाइड्रा में मुकुलन बहिर्जात मुकुलन द्वारा होता है। अब बताओ इसमें बड अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है? तो बड हमने 2 तरीके पढ़ा था, अंतर्जात और बहिर्जात। तो हाइड्रा में बहिर्जात होता है यानी बाहर की तरफ होता है, और यही बाहरी शरीर पर एक मुकुल यानी बड का निर्माण होता है, और जो धीरे धीरे हाइड्रा के शरीर से टूटकर अलग हो जाता है। यहाँ पे देखो ये बढ़ते गया और अलग हो गया, और इस तरीके से मुकुलन एक अलैंगिक प्रजनन के रूप में हाइड्रा के अंदर में होता है। कोई दिक्कत किसी को? पक्का इतना समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7, निषेचन की। अब ये क्वेश्चन था कल नंदिनी का कि सर पीडीएफ नहीं भेजे हैं, आंतरिक और यही ना इंटरनल और एक्सटर्नल, तो मिल गए, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा। कहता है कि निषेचन की बाह्य एवं आंतरिक विधियों में अंतर लिखिए। तो हमने आपको कल भी बताया था निषेचन की प्रक्रिया में कि निषेचन जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एक शरीर के अंदर निषेचन जो होता है बाबू, वो कितने तरीके से? 2 तरीके से। कितने भाग में? एक होता है कौन सा? आंतरिक। देखो हिंदी मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंग्लिश वाले भी ध्यान देंगे। और एक होता है ना बाह यानी बाहरी, बाह निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब पूछ रहा है कि दोनों में अंतर बताइए। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि आंतरिक फर्टिलाइजेशन की परिभाषा दें या बाह्य निषेचन की परिभाषा दें, ये हो सकता है। दूसरा कहता है, इसी क्वेश्चन को घुमा दिया है कि दोनों में अंतर स्पष्ट करें। तो आंतरिक पहले हम देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या, कंपैरिजन करते हैं दोनों साइड रख के। बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कहता है पहला कि इसमें निषेचन बाहर रूप से होता है यानी बाहर की तरफ होती है, मतलब बाहर, इसमें जीव होगा, बाहर अपना जो भी होगा वो छोड़ देगा, बाहर होगा, शरीर से बाहर निषेचन होगा। लेकिन आंतरिक निषेचन में ये क्या होगा, इसमें निषेचन आंतरिक रूप से होता है यानी कि शरीर के अंदर होगा। दूसरा कहते हैं इसमें मादा ज्यादा संख्या में अंडे का निर्माण करती है। जैसे हमने बताया था कि मछली के अंदर में मेढक जो होता है, जो मेढक मादा होगी, जो मछली होगा वो ज्यादा से ज्यादा अंडा बार। अब इसी पे एक और क्वेश्चन पूछता है कि बाह्य निषेचन में जीवों के बचने के कारण
माने कम क्यों हो जाता है? तो देखो क्या होता है, वो अंडा बाहर की तरफ छोड़ दिया है ना, अब कोई दूसरा जीव जो है उस अंडा को खा जाएगा, इसलिए ज्यादा संख्या में वो छोड़ते हैं। आपने देखा होगा गांव देहात में मछली का अंडा क्या बोलता है, सेवरा या छेवरा क्या बोलता है सब, मछली अपने साथ लेके जो चलती है, छोटे 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 छोटे, खबरा ना। हाँ मतलब शुद्ध भाषा, मतलब ठेठ भाषा, देहाती भाषा में, है ना। तो वो अंडे से बाहर निकलते हैं, बाहर की तरफ वो निषेचन हुई है, ठीक है। लेकिन अब देखो आंतरिक निषेचन में क्या होता है, आंतरिक निषेचन में शरीर से एक अंडा हर मंथ निकलता है, उसी से निषेचन करेगा, लेकिन ये बहुत सारे अंडे बाहर की तरफ छोड़ते हैं। तीसरा कहता है इसमें निषेचन की संभावना कम होती है, और अब काहे निषेचन की संभावना, ये तो बाहर छोड़ दिया है, होना चाहिए, ये तो बाहर छोड़ दिया है, तो इसको कोई खा देगा तो भाई निषेचन होने की संभावना कम हो जाएगी, लेकिन ये शरीर के अंदर हो रहा है, इससे शुक्राणु जाके अगर मिलता है तो निषेचन होगा। चौथा कहता है इसमें निषेचन की दर तेजी से होती है, लेकिन इसमें बड़ी जल्दी निषेचन होता है और इसमें धीमी होती है। लास्ट में कहता है 5 नंबर, इसमें अंडाणु और शुक्राणु एक साथ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग होता है, ये अंतर होता है इसके अंदर। आई बात समझ में? तो ये कुछ क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन करा दिया हमने, 7 क्वेश्चन करा दिया, ठीक ना। आगे वाली क्वेश्चन जो है उसको हम लोग और डील करेंगे और उसके बाद आप लोगों को हम भेज देंगे। कोई दिक्कत किसी को? हम पीडीएफ भेज देंगे, पीडीएफ को आप अपने नोट्स के साथ ही लिखिएगा। हम लोग जो भी क्वेश्चन टेस्ट वगैरह लेंगे सब इसी से लेंगे हम। कोई दिक्कत किसी को? चलिए ठीक है।